वनुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। हुसूल बरकत के लिए कोई ज़ुबान खामोश न रहे, सारे बरकत के लिए पढ़े अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका व सल्लमु अलैका या हबीबल्लाह। हम्द व सना के बाद लामहदूद दुरूद पाक साहिब औलाद दाना सुबुल ख़त्मुर रसूल मौला कुल जनाब हमद मुश्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात व बरक़ात पर नदराना दुरूद इस्लाम पेश करने के बाद मुबारकबाद पेश करता हूँ मोहतरम भाई हाजी मोहम्मद उवैस साहब को, जिनको अल्लाह ताला ने ये मकान अता फरमाया, और स्पेशली तौर पे कारी कासिम अली अरशद साहब अक्लमंद और दाना बीना इंसान हैं। उन्होंने ये कहा कि हम ये करना चाहते हैं कि बच्चों का अकीका हो जाए, तो कारी साहब चूँकि बरकतें हासिल करने का ज़्यादा तजुर्बा रखते हैं, तो उन्होंने कहा कि महफ़िल पाक हो जाए, ज़िक्र पाक हो जाए, सरकार का हुजूर की आल पाक का जिक्र हो जाए, तो बरकत ही बरकत हो जाएगी। आज ये दाएं बाएं मकानों में बैठे हुए हमारे बच्चे बहनें बेटियां सुन रही हैं, तो पहला ये तारफ़ आपका ये हो रहा है कि बंदे हुजूर के आशिक हैं, कमली वाले से प्यार करने वाले हैं। ये पहला तारफ़ है आपका जो लोगों पे जा रहा है। लोग आज ये सोच रहे हैं कि अच्छे लोग हैं भाई फ़रूक साहब, लोग ये सोच रहे हैं कि फ़रूक साहब एक अच्छे लोग हैं, मजहबी लोग हैं, इनका वालिदैन ने जो तरबियत की है वो सबसे पहले गुट्टी में हुजूर का प्यार रखा है। तो अल्लाह ताला ये बरकतें अता फरमाए। मेरे करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं हमसाया अच्छा ही होना चाहिए, हमसाया बुरा हो तो फिर ज़िंदगी उजीरन हो जाती है, वो भले घर का हो या मुल्क का हो, तो फिर ज़िंदगी अजाब हो जाती है। जैसे मुल्क का हमारा अजाब बना हुआ है ना, ऐसे ही तो अल्लाह ताला भाई फ़रूक साहब को, भाई उवैस साहब को, तमाम बरादरान को, भाइयों को खैर बरकत अता फरमाए, और जिन बच्चों के लिए अकीका है अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगी में बरकतें अता फरमाए। कुरान मजीद में अल्लाह इरशाद फरमाता है इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा, कि हमने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत को तहारत अता फरमाई है, पाकीज़गी अता फरमाई है। बरेली के बाबे ने कहा था तू है ने नूर तेरा सब घराना नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। हम कहते हो इमाम हुसैन की तो बड़ी शान है, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। हम कहते हैं इमाम हुसैन की बड़ी शान है, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। हम कहते हैं ज़ैनुल आबिदीन का तो बड़ा शान है, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा। कितनी बड़ा हमारा अकीदा देखे नहीं, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। मेरे आका व मौला सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत से जिनका तल्लुक हो गया, बस इस पे मैं ये अर्ज करूं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सैयदा पाक ने एक दिन कहा कि फलां की शादी है, हमारे रिश्तेदार हैं, उनके यहाँ बुलावा आया है तो हमने जाना है। मेरे आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अबू जहल ने कहा हमारे घर में शादी है, लिहाजा बेटी को भेजिएगा। हुजूर ने फरमाया ठीक है। हुजूर ने हाँ कर ली। सैयदा पाक ने हुजूर से अर्ज किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शादी पे तो आपने हाँ कर ली, मगर हुजूर हमारे घर में तो नए कपड़े नहीं हैं। मेरे आका ने फरमाया आप इसकी फिक्र न करो, मैं अल्लाह का रसूल हूँ, तुम्हारे कपड़ों का बंदोबस्त मैं कर दूंगा, तैयारी आप कर लो। हज़रात वो दिन आया, सैयदा पाक मखदूमा दारैन मखदूमा सकलैन मेरे आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहजादी जब चली तो सुबह हुजूर से अर्ज किया हुजूर कपड़े अल्लाह ताला ने जन्नत से वो जोड़ा भेजा, जिब्रील अमीन जिसको लेकर आया है, मिकाईल उसका एहतराम और एहतमाम फरमा रहा है। हुजूर से पेश किया, मेरे आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदा को अता फरमाया। सैयदा ने उसे ज़ेबे तन किया। अल्लाह ने हुरा ने बहिशत की ड्यूटी लगाई कि चलो इसके आगे पीछे चलो। अबू जहल का मकसद प्रोग्राम ये था कि नबी की बेटी आएगी, उसके दिल को तकलीफ होगी, सैयदा का दिल रंजीदा होगा, नबी परेशान होगा, हम इसका इस्तेकबाल नहीं करेंगे, एहतमाम नहीं करेंगे, इज्जत नहीं देंगे, प्रोटोकॉल नहीं देंगे,
देखेंगे जब नबी की बेटी दुखी होगी, हुजूर का दिल दुखी होगा। लिहाजा हम चाहते हैं कि इस जरिए से नबी के दिल को दुखाया जाए, मगर जिसके दिल को अल्लाह सहारा अता फरमाए उसे कोई दुखी नहीं कर सकता। जब सैयदा जा रही हैं, आगे पीछे हूरा ने बहिशत प्रोटोकॉल दे रही हैं, सैयदा आ रही हैं। अब रात को अल्लाह ने फरमाया, ऐ मलाए आला में रहने वाले फरिश्तों, जाओ मक्के की बस्ती में ऐसी हवा चलाओ कि मीठी मीठी और भीनी भीनी खुशबू फैल जाए। अगर कोई पूछे कि क्या हो रहा है तो बताना कोई बादशाह की बेटी नहीं, मोहम्मद की बेटी आ रही है। बताना कि मोहम्मद की बेटी आ रही है। अब जब वो जा रही हैं तो अब हूरा ने बहिशत आगे पीछे ठंडी हवा चली, गलियां साफ हो गई। फरिश्तों को फरमाया रात को बारिश बरसा दो, खाक डस्ट सारी बैठ जाए, नबी की बेटी जा रही है। अब अबू जहल का प्रॉब्लम अब ये है कि जब नबी की बेटी आए किसी ने उठना नहीं, इस्तेकबाल नहीं करना, ताकि नबी की बेटी रंजीदा हो। मखदूमा दारैन जब चलती हैं, अब फरिश्ते उन सब के कंधों के ऊपर खड़े हो गए, उनको गर्दन से पकड़ के उठाया और कहा उठ जाओ, तुम्हें पता नहीं हसनैन की अम्मा आ रही है, अली के घर की इज्जत आ रही है, नबी की बेटी आ रही है, मलका मुल्क बरी आ रही है, जन्नत की मलिक आ रही है, दारैन की वारिस आ रही है। उठो, खड़े हो जाओ और इस्तेकबाल करो और बता दो जब नबी की बेटी आती है तो उसका इस्तेकबाल बादशाहों की तरह ही नहीं, जन्नत की मलका की तरह किया जाता है। मेरे हुजूर, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदाबाद। मेरे हुजूर पर नूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कानों से पकड़ा फरिश्तों ने, उठाया ताज़ीम ज़हरा में। आज तेरा इल्म अगराड़े है, आज तेरा स्टेटस, तेरा माल, तेरी दौलत, तेरी औलाद ज़हरा की इज्जत से तुझे दूर करता है। रद्दी की टोकरी में डाल उस माल को, उस सनद और ओहदे को। हम कहते हैं सरदार जो भी मंगना है तेरे फातिमा तो मंग, मुख्तार कुल दी बेटी ये मुख्तार फातिमा, मुख्तार कुल दी बेटी ये मुख्तार फातिमा। साहबा कहते हैं जब भी हमें किसी चीज की जरूरत होती हम दर ज़हरा पे दस्तक देते, वो इतना अता फरमाती, इतना अता फरमाती कि मांगने वाले का दामन भर जाता, मगर ज़हरा की रहमत खत्म नहीं होती थी। मेरे हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, आज हुसूल बरकत के लिए, आज बच्चों के हकीके के मौका पर हम सब हाजिर हैं। और ये मत सोचिएगा जैसे शाद भाई कह रहे थे कि हम थोड़े नहीं, हम काफी हैं। हम थोड़े नहीं, हम काफी हैं। काफर 1000 थे, मुसलमान 313 थे, वो थोड़े नहीं थे, वो काफी थे। नासिर भाई वो थोड़े नहीं थे, काफी थे। और हमको जमहूरियत का काल थोड़े हैं कि जमहूरियत के काल बंदे ज्यादा होंगे तो खिताब होगा, बंदे ज्यादा होंगे तो बड़ी बड़ी तकरीर करेंगे। नहीं, हमने तो ज़हरा के बाबा को सुनानी है, वो तो उनकी भी सुनते हैं जो गूंगे रहते हैं। भाई फरियाद जो करे हाल मुमकिन नहीं कि खैरुल बशर को खबर ना हो। बस छोड़िए हज़रात, दामन मेरा इस वक्त जो है ना उसकी रहमत से भर चुका है और मैं चाहता हूं मैं इख्तितामी अर्ज करूं। जब उनको उठा दिया काफिरों को, काफिर उठे और कहा देखो आज किसी मलिका की बेटी नहीं, आज किसी चौधरी की बेटी नहीं, आज पैगंबर की बेटी, पैगंबर अमन व इनकलाब जनाब मोहम्मद मुस्तफा खातमुन नबीयीन की बेटी है। अरे उठो और इस्तकबाल करके बता दो आज नबी की बेटी उस जन्नत की मालिक नहीं बल्कि दुनिया दारैन की मालिका है। जब सब खड़े हुए इस्तकबाल हुआ। अब अबू जाल ने कहा था उठना नहीं, अबू जाल खुद उठा। किसी ने कहा उस्ताद जी, गुरु जी, घंटाल जी पहले तो सबक पढ़ाया था, उठना नहीं, अब क्यों उठे हो? तो अबू जाल ने कहा ऐसे लगा जैसे किसी ने कान से पकड़ा और कहा स्टैंड हो जा, तुझे नहीं पता फातिमा आ रही है। कुफर होगा। एक इसके रिवाज सुन लीजिए। नबी करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर बाहर थे तबलीग के लिए। अबू सुफियान आया, अबू जहल को देखा
कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अक़दस के ऊपर ऊंट की बड़ी ओजड़ी रख दी और सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा जब पास गई तो अबू जहल ने उस मखदूमा दारान के थप्पड़ मारा। अस्तगफिरुल्लाह। जब मखदूमा दारान की ये बेअदबी की तो अबू सुफियान ने सैयदा फातिमा को दलासा दिया। जब दलासा दिया तो जब हुजूर वापस आए, हलवा खाना बड़ा आसान है जनाब, ये हमारे दौर में तबलीग करना बड़ा आसान है। बच्चे घर में भूखे हों तो तबलीग करना हो तो दिन को तारे नजर आ जाएं। हुजूर के मनसब नबूवत को भी देखो। आज इसके रसूल कहते हैं हम बड़े बड़े आशिक हैं, या नबी हम तेरे हैं, नमाज के लिए और बतेरे हैं, गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। ये सारी चीजें वो हैं जिन पे हमने गौर करना है। जब रात को हुजूर वापस आए तो सैयदा फातिमा ज़हरा ने हुजूर से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अबू सुफियान बहुत अच्छा है, अबू सुफियान बहुत अच्छा है। मेरे हुजूर की लख्ते जिगर की जुबान से ये कलमे अदा हुए, दूसरे दिन अबू सुफियान ने आके कलमा पढ़ लिया। मखदूमा दारान की निगाह रहमत थी, उसने आके अबू सुफियान ने कलमा पढ़ लिया। लोगों, कल जब मजमे हशर होगा, न मेरा नस्ब रहेगा न तेरा रहेगा, किसी का बाकी नहीं रहेगा। मखदूमा दारान जब पुल से गुजरेंगी तो अल्लाह फरमाएगा, महशर के दिन सब लोगों अपनी नजरों को झुका लो, मेरे नबी की बेटी आ रही है। यार इतनी बड़ी बात, आज मेरी और बेटी का हम बड़ा ख्याल रखते हैं। यार उसकी कितनी इज्जत होगी जिसकी इज्जत का ख्याल अल्लाह रखता होगा। आइए उस दर से भीख मांगिए, ज़हरा पाक के वसीले से मांगिए। मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बेटी बड़ी बाकमाल है। नबी दी बेटी नायाब ज़हरा है, नाम इज्जत माब ज़हरा। नबी दी बेटी नायाब ज़हरा, नाम इज्जत माब ज़हरा। मेरी अकल दा फैसला है, अली सवाल जवाब ज़हरा। तेरे बच्चियां दी भुख दा सदका मैं खाना शामी ते दम्मी ज़हरा। तेरे बच्चियां दी भुख दा सदका मैं खाना शामी ते दम्मी ज़हरा। असां आसियां दी लाज रख लई, तेरे पुत्रां दे कम्मी ज़हरा। असां आसियां दी लाज रख लई, तेरे पुत्रां दे कम्मी ज़हरा। पर्दे तियां दे कजन वाली जनाब ज़ैनब दी अम्मी ज़हरा। पर्दे तियां दे कजन वाली जनाब ज़ैनब दी अम्मी ज़हरा। पर्दे तियां दे कजन वाली जनाब ज़ैनब दी अम्मी ज़हरा। क्योंकि ज़माने भर में जो बट रहा है तेरे घर का अनाज ज़हरा। ज़माने भर में जो बट रहा है तेरे घर का अनाज ज़हरा। तेरे शोहर से जो बुग़्ज़ रखे है वो मरीज ला इलाज ज़हरा। तेरे शोहर से जो बुग़्ज़ रखे है मरीज ला इलाज ज़हरा। बस ज़माने भर में जो बट रहा है तेरे घर का अनाज ज़हरा। क्योंकि तू है ने नूर, तेरा सब घराना नूर का। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। वाखिर दावा यानी अल्हम्दुलिल्लाह।